सागर जिले की रैली में स्थित गड़ाकोटा में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। गुजरात से शुरू हुई सरदार पटेल एकता यात्रा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए गड़कोटा पहुंची, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। पूरे शहर में इस दौरान उत्साह जैसा माहौल देखने को मिला। यात्रा में शामिल विशेष रथ आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें सरदार पटेल से जुड़ी ऐतिहासिक और दुर्लभ धरोहर का दर्शन किया गया। इनमें उनकी प्रतिमाएं, चरण पादुकाएं, कारावास के दौरान उपयोग किया गया संदूक, सुवर्ण अशोक स्तंभ, सम्मान पत्र और निजी पॉकेट घड़ी शामिल है। इन धरोहर को देखने के लिए लोगों में खास उत्सुकता देखने को मिली। इस दौरान युवा नेता अभिषेक भार्गव ने लोगों से एकता और सामाजिक समरसता बनाए रखने का आह्वान किया। यात्रा के स्वागत में कुर्मी समाज की विशेष भागीदारी रही और कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यह एकता यात्रा समाज में भाईचारा, अखंडता और राष्ट्र भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है, जिससे गड़कोचा में व्याप्त जन समर्थन मिला। सुंदर सुंदर काम किए, लेकिन जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया वह अपने आप एक अनूठा और अविस्मरणीय काम है। 562 रियासतें जिसमें तरह तरह के लोग निवास करते रहे, हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के, अमीर लोग, गरीब लोग, हर जाति के लोग उसमें निवास करते रहे। कोई किसी से नहीं मिलता था, कोई किसी के साथ उठता नहीं था, कोई किसी के साथ बैठता नहीं था, किसी के साथ किसी की बात नहीं होती थी, किसी के किसी संबंध नहीं थे। इतने मतभेदों के बाद, इतने मनभेदों के बाद भी 562 रियासतों को तिरंगे झंडे के नीचे लाने का काम अगर इस संसार में कोई कर पाया तो केवल और केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल कर पाया। आज जब यह एकता यात्रा निकल रही, जय सरदार सबके सरदार, इसका आप टैगलाइन से ही आप अंदाजा लगाइए कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। केवल किसी जाति, किसी वर्ग के लिए या किसी गुजरात जैसे प्रदेश के लिए तक हम अपने सरदार को सीमित ना करें। अगर हम अपने सरदार को किसी जाति, किसी वर्ग या किसी प्रदेश में सीमित करते हैं तो हम उनकी महानता के साथ अन्याय करते हैं। 562 रियासतों की जब बात आती है तो उस रियासत में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, जैन भी थे, पारसी भी थे, बौद्ध भी थे और जितने धर्म हमें ज्ञान नहीं है उन धर्म के अनुयायी भी उन रियासतों में निवास करते थे। हिंदू समाज की जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग उसमें निवासरत हैं। उन सारी जातियों को न्याय दिलाने का और एकता में बांधने का। और किस उद्देश्य को लेकर गड़ाकोटा पहुंची है? सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्व समाज के एक मजबूत संकल्प था, एकता, अखंडता। तो इस यात्रा का निकालने का उद्देश्य एक ही है, सर्व समाज को एक करना। सिर्फ पाटीदार, कुर्मी पाटीदार नहीं, गुजरात कुर्मी पाटीदार महासभा आयोजित ये एकता यात्रा सबको एक करने का संदेश लेके पूरे मध्य प्रदेश में निकली है। 5 तारीख को गुजरात से सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने उनको यात्रा का किया था, प्रस्थान किया था। आज दिन तक सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में घूमते हुए पूरे 36 जिलों में घूमेगी, जन जन तक, घर घर तक जाके एकता का संदेश देगी। सिर्फ और सिर्फ कोई राजकीय प्रयोजन नहीं है, सबको, सर्व समाज को एक करके मजबूत राष्ट्र, सुरक्षित राष्ट्र एक करने का एक संदेश लेके हम लोग निकले और कुछ नहीं है। उनका संकल्प था देश को मजबूत एक रखना। उन्होंने 562 रियासतों को एक करके मजबूत देश का, अखंडित भारत बनाने का बहुत बड़ा अखंड काम किया था। तो आज इस संदेश को लेकर हम फिर से आए कि मजबूत राष्ट्र बने, सुरक्षित राष्ट्र बने, हम सब लोग संगठित हो जाए, देश को मजबूत बनाए। वही एकता का संदेश लेकर आपके बीच में हम आए। जय शिवाजी। सरदार पटेल जी की यात्रा आई हुई थी, क्या उद्देश्य को लेकर यात्रा निकाली जा रही है? गुजरात से चलकर और पूरे मध्य प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता यात्रा निकाली जा रही है, जिस यात्रा को हमारे गड़ाकोटा के सभी स्वजाति बंधुओं ने एवं नगर के गणमान्य लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया है। एकता का उद्देश्य सरदार पटेल की महानता को अपने मध्य प्रदेश में प्रदर्शित करना है और उनके जो निजी संसाधन थे, उनके जीवन काल के निजी संसाधन थे, उनका प्रदर्शन भी इस यात्रा के दौरान किया जा रहा है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उन्होंने एकता के सूत्र में जो 562 रियासतों का एक ही सूत्र में बांधा था, उसके उपलक्ष्य में हमारी गड़ाकूटा जो यात्रा पधारी है, उस यात्रा का हम सभी लोगों ने भव्य स्वागत किया है और यात्रा के माध्यम से सभी को संदेश दिया है।